45 साल की औरत जिसका हस्बैंड इंडियन आर्मी के जवान होते हैं। अब आर्मी की नौकरी आप लोग भली भांति जानते हैं कि वो आर्मी वाला ऑफिसर अक्सर घर से बाहर ही रहा करता है। तो इसका हस्बैंड भी अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। अब घर से बाहर रहने के बाद उसकी औरत घर में अकेली रह जाया करती थी। अब वो अकेलापन दूर करने के लिए वो परेशान रहा करती थी। तो उसने क्या किया कि 15 साल के लड़के से दोस्ती कर लेती है, और दोस्ती कुछ ऐसा कि वो दोस्ती आगे चल के प्यार में बदल जाता है। और अक्सर अब उस लड़का को अपने घर बुलाया करती थी, और घर बुलाने के बाद उस लड़के के साथ वो गंदा गंदा काम किया करते थे। अब ये रिश्ते धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, कोई रोकने ठोकने वाला भी नहीं था। अब उसका हस्बैंड तो अक्सर बॉर्डर पर ही रहा करता था। ये रिश्ते आगे बढ़ते गए, समय बीतते गया, दोनों की एज भी बढ़ते गए। वो लड़का 15 से 25 साल का हो गया, और वो औरत जो 45 साल की थी वो 55 साल की हो जाती है। अब ये रिश्ते अभी तक टूटे नहीं थे, ये रिश्ते आगे ऐसे ही जारी थे। उसके बाद उसका जो हस्बैंड होता है, जिसे रिटायरमेंट मिल जाती है, और वो घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे पता चलता है कि जो उसकी औरत है, जो 25 साल के लड़के से प्यार करती है और उसके साथ अक्सर मिलने जाया करती थी, वो लड़का अक्सर घर मिलने आया करता था, वो सारे पैसे तो उधर उड़ा रही है। जैसे ही ये बात उसके पति को पता चला, तो उसका पति वहाँ पे अपनी औरत के साथ मारपीट करता है। अब अक्सर इन दोनों में लड़ाइयाँ चालू हो गई थी। अब ये उसका जो हस्बैंड था वो बोलता था कि नहीं, तुम उस लड़के से मिलने के लिए नहीं जाओगे। उसकी औरत अक्सर जिद किया करती थी। एक दिन की बात है कि वो औरत अपने प्रेमी के पास जाती है, और वहाँ जाने के बाद कहती है कि देखो, तुम्हारे मिलने आने के चक्कर में मैं कितना मार पिटाती हूँ, कि मेरे शरीर पे जितने जख्म के निशान हैं शायद तुम देखोगे तो डर जाओगे। उसका जो प्रेमी होता है वो बोलता है कि देखो, जितने सारे तुम्हारे शरीर पे चोट के निशान हैं सारे का बदला लिया जाएगा। और इसके बाद महज 2 दिन बाद एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल कुछ ऐसा, जब सारे लोग ने देखा कि ये कत्ल कुछ ऐसा हुआ है, जिस प्रकार से मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलके उस पति को काट के वो ड्रम में पैक कर दी, सेम टू सेम वैसा ही प्रकार से कत्ल किया गया था। इसमें अपने पति के शरीर के कई टुकड़े किए गए थे। उसके बाद जो हुआ शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आखिरकार क्या है ये पूरी कहानी, चले जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। तो आज आपको जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की है। वो उत्तर प्रदेश का मेरठ का था, मुस्कान रस्तोगी वाला, और ये उत्तर प्रदेश के ज़िला बलिया के है। बलिया का एक थाना पड़ता है सिकंदरपुर, और सिकंदरपुर थाना के अंतर्गत एक जगह आती है, एक गांव आता है जिसका नाम होता है खारिद तियारा। तारीख 9 मई 2025 की बात है। शाम के लगभग 5 बजे करीब कुछ औरतें जो वहाँ पे कुछ काम कर रही थी, खेत में काम कर रही थी, वो अपनी बकरियाँ को वहाँ पे चराने के लिए गई थी। शाम हो गया, वो अपनी बकरी को लेकर घर वापस लौट रही थी। तभी वहाँ पे एक आम का बगीचा होता है। उस बगीचा में 5 पॉलीथीन ऐसे ही रखा हुआ था। वो औरत देखती कि यहाँ पे 5 पॉलीथीन है, तो वो सोच रही थी कि किसी का यहाँ पे छूट गया है। वो औरत जैसे ही उस पॉलीथीन के पास पहुँचती है और उसे खोल के उसे के अंदर झाँकने की कोशिश करती है। जैसे वो पॉलीथीन खोल के अंदर देखती है तो वो एकदम से डर जाती है। वो वहाँ पे चिल्लाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। उसकी चिल्लाहट सुन के जो वहाँ पे और सारी औरतें जो वहाँ पे काम कर रही थी, और आस-पास पड़ोस वाले लोग जो वहाँ पे काम कर रहे थे, सारे दौड़ के इसके पास आते और पूछते क्या हुआ। वो औरत कुछ बोल पाती, वो इशारे से ही बता रही थी कि ये चिमकिल में देखो, ये प्लास्टिक है जिसमें देखो। सारे लोग देखते तो उसमें एक आदमी का सर था। ऐसे करके और सारे पॉलीथीन को खोला जाता है। 5 पॉलीथीन जो वहाँ पे थी, सारे पॉलीथीन को खोला जाता है तो सारे में किसी में सर था, किसी में हाथ था, किसी में पैर था, लेकिन धड़ वहाँ पे नहीं था। फिर वहीं से किसी आदमी ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। पुलिस वाले तुरंत उस घटना स्थल पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद पुलिस ने उन सारी लाश के टुकड़े को अपने कब्जे में किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस वाले के मन में था कि आखिरकार ये आदमी है कौन और
किसने इसको मार के यहाँ पे फेंक दिया है। अब वहाँ पे मतलब पूछताछ किया जा रहा था, अच्छी तरीके से पूछताछ कर रहे थे, तभी पुलिस वाले के दिमाग में यही बात भी चल रही थी कि आखिरकार इस व्यक्ति के मारने के पीछे की वजह क्या रही होगी, इस व्यक्ति को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया होगा। शायद कोई ज़मीन जायदाद वाली लड़ाई होगी, या फिर कोई दुश्मनी के लिए इतना बेरहमी से मारा होगा, या हो सके प्रेम प्रसंग वाली बात होगी। लेकिन प्रेम प्रसंग वाली बात पुलिस वाले को जच नहीं रही थी, क्योंकि इस व्यक्ति की उम्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि लगभग इनकी उम्र 60 प्लस रही होगी, और 60 प्लस के बाद प्रेम प्रसंग वाली बात जचती नहीं है। पुलिस वाले उस केस की छानबीन कर रहे थे कि तारीख 10 मई 2025 की बात है। सुबह लगभग 11 बजे करीब जिला बलिया का एक नगर कोतवाली थाना होता है, वहाँ पे एक लड़की जिसकी उम्र होती है 21 साल, उसका नाम होता है अमली गौतम। वहाँ पे वो अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है। वहाँ पे जाके कहती है कि उसके पिता, जिनका नाम होता है देवेंद्र कुमार, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होते हैं और उनकी उम्र होती है 62 साल। वो कल से ही गायब है। हमने उन्हें बहुत जगह खोजा, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो एक काम करिए, ये मेरे पिता की फ़ोटो है, आप जितनी जल्दी हो सके मेरे पिता को खोज दीजिए। पुलिस वाले उसके पिता की फ़ोटो लेते हैं, और वहाँ पे जो जितने सारे आसपास में पुलिस स्टेशन था, या फिर जितने सारे नामी पहचान वाले लोग थे, सबको फ़ोटो भेज दिया जाता है। फ़ोटो भेजने के बाद अब उस देवेंद्र कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट आने के बाद सारे लोग उस व्यक्ति को खोजने में जुट जाते हैं। तभी पता चलता है सिकंदरपुर थाना को कि एक व्यक्ति जो गुमशुदगी है और वो 62 साल का है। तब सिकंदरपुर थाना से फ़ोन किया जाता है नगर कोतवाली में, जो नगर कोतवाली जो थाना होता है वहाँ फ़ोन किया जाता है। वहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति की लाश मिली है, उसके शरीर के कई टुकड़े किए गए हैं, और ऐसा देख कर लग रहा है कि उनकी उम्र 62 साल रही होगी, यानी 60 प्लस रही होगी। ये बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो तुरंत उसकी बेटी जो अमली गौतम होती है उन्हें बुलाया जाता है, और वो बताती है कि एक व्यक्ति की लाश मिली है, उनकी उम्र लगभग 60 प्लस रही है, और उनके शरीर के कई टुकड़े किए गए हैं। जब वो लड़की देखती है अपने पिता की लाश को, तो वो समझ जाती है कि ये उसका पिता ही है। पुलिस वाले जब अमली गौतम से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार क्या तुम्हें किसी पे शक है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता की कोई जातीय दुश्मनी थी, या कोई बात था जो तुम्हारे पिता को इस बेरहमी से कत्ल कर देगा। लेकिन वो अमली गौतम वहाँ पे कुछ बता नहीं पाती है, क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं थे। उसके बाद पुलिस वाले को वो अमली गौतम एक सुराग देती है। पुलिस वाले उस सुराग के पीछे चल पड़ते हैं। उसके बाद पुलिस वाले जो अमली गौतम की माँ थी, देवेंद्र कुमार की औरत माया देवी, जिसकी उम्र 55 साल थी, वो उनसे पूछताछ किया जाता है माया देवी से कि क्या आपको, जब आपके पति की कत्ल हो गई है, कल से गायब है, लेकिन आपको ये शरीर पर मतलब फेस पर वैसा रिएक्ट नहीं आ रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके जो हस्बैंड का कत्ल हुआ है जिससे आप दुखी हैं, आपके फेस को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है, और आपने कोई रिपोर्ट भी नहीं आके लिखाई है। तब वो माया देवी बोलती है कि हमें नहीं पता था, मेरे पति थे जो अपनी छोटी बेटी जो कोटा में पढ़ाई कर रही थी, वो वहाँ उसको लाने के लिए गई थी, जो घर से लगभग 33-34 किलोमीटर दूर जो स्टेशन है वहाँ पे उसे लाने के लिए गई थी। तो हमको नहीं पता है कि अभी तक वो घर वापस नहीं लौटे हैं। ये पुलिस वाले उसके बाद क्या करते हैं कि जो देवेंद्र कुमार जी का जो कॉल डिटेल होता है, सीडीआर निकालते हैं, उनका एग्जैक्टली लोकेशन निकालते हैं कि आखिरकार वो कल कहाँ थे। पुलिस वाले को उस माया देवी पे शक तब पे ही चल गया कि उसका हस्बैंड गायब है और उसे पता नहीं है। इसके बाद उसके जो पति देवेंद्र कुमार जी का कॉल का वो लोकेशन निकाला जाता है कि आखिरकार कल वो कहाँ कहाँ गए थे। तो लोकेशन निकालने के बाद पता चलता है कि कल वो घर से कहाँ ही नहीं गया है, कि घर के बाद वो लोकेशन कहीं गया ही नहीं है। पुलिस वाले को अब पूरा शक उसकी औरत माया देवी पर आ जाता है। जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं माया देवी से, तब माया देवी पूरी बात निकालती है, पूरा सच उगलती है, जिसे सुन के पुलिस वाले ही नहीं, ये केस अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जैसे ही पूरे देश भर में फैला, तो सारे लोग को उस मुस्कान रस्तोगी की याद आई, जिसने अपने ही हस्बैंड का अपने प्रेमी के साथ मिलके इस प्रकार से कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े और उसके बाद उसे ड्रम में पैक करके सील कर दी। उसी मुस्कान रस्तोगी की याद आई।
वो माया देवी बताती है कि जब उसका पति अक्सर बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता था, घर से दूर रहा करता था, तब वो अकेलापन दूर करने के लिए वो 15 साल के लड़के से दोस्ती कर लेती है। और दोस्ती कुछ ऐसा कि वो दोस्ती आपस में प्यार में बदल जाता है, और प्यार वो दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से प्यार करती थी जैसे वो एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाती। अक्सर वो लड़के को अपने घर बुलाती थी, और घर बुलाने के बाद उसे अपने शरीर की भूख मिटाती थी। अब ये रिश्ते धीरे धीरे आगे चलते गए। वो जो आर्मी ऑफिसर था, साल 2024 के दिसंबर के महीने में उसकी उम्र 62 साल हो जाती है, और वो रिटायर होकर घर वापस आता है। और घर वापस आते ही उसको पता चलता है कि उसकी जो पत्नी, जो जिसकी उम्र 55 साल है, वो 25 साल के लड़के से प्यार करती है। वो अपनी औरत को वहाँ पे मारपीट करता है। वो कहता है कि तुम अब उस लड़के से नहीं मिलने के लिए जाओगी, ना ही वो लड़का तुमसे बात करेगा। वो अपनी औरत के साथ मारपीट भी करता। अक्सर भी दोनों में लड़ाइयाँ चल रही थी। तारीख आती है 5 मई 2025 की बात है कि देवेंद्र कुमार किसी काम की वजह से घर से बाहर जाते हैं। अब यही मौका देख रही थी माया देवी की कब वो उसका पति घर से बाहर जाए और वो मिलने के लिए अपने प्रेमी के पास चला जाए। तो वो ऐसा ही काम करती है, वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है, और वहाँ जाने के बाद पहले प्रेमी के गले मिलती है। अब उसका प्रेमी जो 25 साल का हो गया था, उसका नाम होता है अनिल यादव, वो ट्रक ड्राइवर था। वो उससे मिलने के लिए जाती है, पहले गले मिलती है, और उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि अब शायद हम एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा जो पति है वो मुझे बहुत मारता है, और वो अक्सर घर पर ही रहता है। अगर जो उसे पता चला कि मैं फिर से तुमसे बात करने लगी हूँ, तुमसे चोरी चुपके मिलने लगी हूँ, तो शायद वो इस बार मुझे जान ही मार देगा। ये बात, और यही नहीं, माया देवी और बोलती है कि शायद अगर जो मैं अपने शरीर पे चोट के निशान दिखा दूँ तो तुम देखोगे तो तुम डर जाओगे। वहाँ पे जो अनिल यादव होता है वो बोलता है कि अब बहुत हमने सह लिया, अब तुम्हारे हर एक चोट का बदला लिया जाएगा, तुम्हारे जो जितने सारे खून बहे हैं सारे का बदला लिया जाएगा, तुम बेफिक्र से घर जाओ। और उसका जो हासिल होगा शायद कोई सोच भी नहीं सकेगा। उसके बाद माया देवी चुपचाप घर आती है, और घर आने के बाद अभी इधर अनिल यादव अपने दोस्त सतीश यादव और एक और व्यक्ति होता है मिथिलेश पटेल, सारे की उम्र की बात करें तो किसी की उम्र 26, तो किसी की 24 और किसी की 25, मतलब तीनों के ऐसे ही थे। और उसके बाद इन तीनों ने प्लान बनाया, और एक प्लान के तहत इन सबको मौका मिल जाता है 9 मई 2025 को। दिन के लगभग 4-5 बजे थे। जो देवेंद्र कुमार अकेले घूमने टहलने के लिए जाता है, वहाँ पे इन तीनों ने धोखे से पहले उसके साथ मारपीट करते हैं, और मारपीट कुछ ऐसा कि पहले तीनों ने मिलकर इस प्रकार से मारा पीटा कि उनकी जान ही ले ली। और उसके बाद जान लेने के बाद कहा जाता है कि एक रिपोर्ट में कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें यह भी बात पता चली कि उनके माथे पे कोई भारी भरकम हथियार से वार किया गया था, जिसके वजह से उनकी जान गई थी। उसके बाद उनके मरने के बाद शरीर के टुकड़े किए गए थे, और शरीर के टुकड़े कुछ 6 टुकड़े किए जाते हैं। पैर अलग, धड़ अलग, सर अलग, दोनों हाथ अलग, ऐसे करके 6 टुकड़े किए गए थे, जिसमें 5 टुकड़े को एक पॉलीथीन में पैक किया गया था। और उसके बाद जो धड़ था, वो धड़ मिलता है दरोली सिवाल का एक जगह होता है, एक कुआं होता है वहाँ पे, वहीं उस कुएं में धड़ मिलता है। धड़ को भी बाहर निकाल के जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है उसी आर्मी ऑफिसर का धड़ है। जैसे ये पूरी बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वो उन सबको याद आती है उस मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने ही पति का इस प्रकार से कत्ल की कि वो केस इस देश में नहीं बल्कि आसपास पड़ोस वाले देश में भी एकदम से वायरल सा हो गया था। जब ये केस भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, न्यूज़ अखबारों में आया, तो सारे लोग को भी उस मुस्कान रस्तोगी की याद आई कि बताओ। उसके बाद सारे लोग इस पे थू थू कर रहे थे इस औरत माया देवी पे कि उसकी उम्र 55 साल और इसके प्रेमी की उम्र 25 साल। दोनों की एज के मुताबिक बता दे तो दोनों माँ बेटे के रूप में देखने के लिए लगेंगे। इस उम्र में प्रेम, और उसके बाद चारों को पुलिस वाले पकड़ के, और उधर देवेंद्र कुमार की जो 3 बेटी थी और एक बेटा था, देव प्रकाश नाम था उसका, और तीनों बेटी, जो एक बड़ी बेटी थी जो जयपुर में रहा करती थी, और जो छोटी बेटी थी नोएडा में एक जॉब कर रही थी, और एक जो मंझली बेटी थी वो अभी कोटा में पढ़ ही रही थी।
उसके बाद उन दोनों बेटी ने अपनी माँ से जेल में जाकर मिलकर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद करके रख दी, मुझे अनाथ बना कर रख दिया। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बताने और सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और हो सके तो अननेसेसरी किसी की मदद करते रहें। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए